एक समूह में हमने जो भूल गए हैं लोग, पृथ्वी पर भूलते जा रहे हैं, अनाहत योग के लिए मुद्रा बनाया। 50 लोगों के बीच मुद्रा दिया गया और लगभग इतने लोगों को जो है खिचड़ी मुद्रा के लिए प्रैक्टिकल से विधि बताई गई। बच्च और बहेड़ा से कैसे आप जिह्वा को लंबिका करते हैं, योग युक्त बताया गया। कुछ साधु महात्मा महंत भी आए इस बात को सीखने जानने के लिए। उन्होंने लोगों ने स्वीकार किया कि इस देश भर में लोग बात करते हैं कि योग मुद्रा किया है, लेकिन आज तक कोई बताया नहीं। और गुरु पर्वत कहाँ है, गुरु पर्वत की बात करते हैं लेकिन बताया नहीं गुरु पर्वत आएगा। यहाँ पर प्रथम बार महंत साधु लोग कहा कि हम लोग प्रथम बार सुन रहे हैं। खैर, हम लोग जो हैं अपने कर्ण इंद्रिय प्रिय हो गए हैं, इंद्रिय प्रिय हो गए। अपने हम करना नहीं चाहते, पाते भी नहीं है। सांच कहे जग मारन धावे, झूठे जगपति आए। यह बात परिलक्षित है। चलो ज्यादा नहीं कहेंगे। आप लोगों को यह कहना है कि आप अपने अंदर अपने को जागृत करो और जागृत कराओ। इसमें जरा मेहनत लगता है। इस बार के सम्मेलन में हालांकि लेट पहुंचा है प्रदीप नायक। देखते हैं, अपने सेना को सजग किया है। सेना को जब आप लोग सालाना जो वार्षिक होता है उसमें जाएगा, देखेगा तो कुछ समझेगा। अपने प्रति, अपने संस्था के प्रति, अपने गुरु के प्रति और लोगों के प्रति यदि अवेकनिंग होगी, जागरण होगा, हमें क्या विषय। नहीं तो हम मूर्छित रहते हैं, और मूर्छित रहता ही है। 98% जनता मूर्छित। हम कबीर साहब के वाणी पर बोल रहे थे, पर बोले कल गोविंद दर से घट सब घट माही, अंधेरे अखिया सूझत नाही। या बोले थे कि वह परमात्मा जो है आपके घट के अंदर ही दिखाई पड़ता है, लेकिन अंधे को दिखाई नहीं पड़ता। आपके घट में यात्रा करने के लिए सक्षम गुरु की जरूरत होती है, जो आपके घट का यात्रा करे। हम लोग बाहर की यात्रा करने के आदी हैं। बहाना खोजते हैं, घर से इतने उब गए हैं कि बहाना खोजते हैं कि कब घर से बाहर निकले। पिकनिक मनाने, ध्यान करने नहीं, अपने घट में अंदर जाने के लिए नहीं, बाहर मनाने के लिए हम व्यस्त हो गए। तो खैर, या घट चंदा या घट सूरा या घट बाजे अनहद अनहद तूरा। कहते हैं कि इसी घट में, सबकी कल बाद व्याख्या कर चुका हूं, इसी घट में चंद्रमा है और इसी घट में सूर्य है, इसी घट में अनहद बाजा बज रहा है। सबका प्रैक्टिकल साधना भी इस बार कराया गया। लेकिन हम लोग बाहर देखते हैं, जब तक से हमारे इन इंद्रियों का जो बाहर बहिर्मुख हो गई है, अंतर्मुख नहीं करेंगे, तब तक से कुछ मिलने वाला नहीं। चाहे एक जन्म ले या हजारों जन्म। आपके अंदर ही सूर्य हैं, आपके अंदर ही चंद्रमा है, आपके अंदर ही अनहद बाद बाज रहा है, जिस अनहद के लिए हम लोग आज मुद्रा भी दिए बताए। आपके यहाँ से एक दो आदमी गया था, लोग कौन कौन गया था भाई?
अच्छा 3-4 आदमी ये लोग आए हैं सीख करके जानकर है। कहते हैं या घट मथुरा या घट काशी या घट पूरी रहा या विनाशी। मथुरा और काशी दौड़ दौड़ जाने की जरूरत नहीं। और मथुरा और काशी में भी जो व्यक्ति हैं आपसे भिन्न नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग अपना जगह जमीन बेच करके कोई मथुरा बस जाने जा रहा है, कोई काशी बस। थोड़े दिन रहता है वहां मथुरा और काशी में तो कहता है गिरे यार इसे तो अच्छा वही था, अब क्या करें हम। इससे कोई स्थान परिवर्तन से मतलब नहीं होता है। संत आपके प्रवृत्ति को बदलता है, आपके प्रवृत्ति को बदलता है। यह जो है बुढ़ापा में नहीं बदलेगा ना, जितना कम उम्र में आप बदल लो यह पूरी जिंदगी रहेगा। हम बदलें, अपने लड़कों को बदलें, परिवार को बदलें, तभी बदल सकता है। बदलने की बात है। या घट मथुरा या घट काशी या घट पूरी रहा या विनाशी। यह घट भीतर 10 दरवाजा, 5 प्रधान छठी मन राजा। घट में 10 दरवाजा है ना, में से 5 जो है प्रधान है और छठा जो है मन। जो छठा 5 क्षयत्रय क्षत्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियों और छठा मन को जो नियंत्रण कर लेता है वही क्षत्रिय है, बहादुर। हम लोग जात प्रथा से करते हैं और वह छठा क्षत्रिय ही मन पर जैसे नियंत्रण करके आत्मा में प्रवेश कर जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वही ब्राह्मण हो जाता है। इसके अनुसार यह परिभाषा हो जाती है। अब हम यहां से बात करेंगे आज। या घट भीतर 16 खाई, चक्र फिरे गढ़ मुंह सौन जाई। यहीं से आज बात हो। देखो इस घट के भीतर भी 16 खाई है, 16 खाई है। फिर कहेगा 16 खाई कहाँ है? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 हो गया, ये सब खाई है। इन्हीं इंद्रियों से तू पाप करता है, इन्हीं इंद्रियों से पुण्य करेगा, इन्हीं इंद्रियों से तू दलदल में फंसेगा, खाई है। इन्हीं इंद्रियों को यदि छोड़ करके ऊपर चढ़ेगा, माउंट पर चढ़ जाएगा, पर्वत पर चढ़ जाएगा और परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यही इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 हुआ। काम क्रोध मद मोह लोभ और अहंकार 6 हुआ, यह 16 खाई। एक इंद्रियां जब ये 6 में पड़ जाएगी खाई तो तुम अधोपतन की तरफ हो जाएगा। अधोपतन जब सदगुरु के सानिध्य में आकर के वह योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अंतर जो ऊपर के उठ रहेगा, वह परम पुरुष के तरफ जाएगा। ऊर्जा वही है, तो नहीं है। जब ऊर्जा का अधोगमन होता है, गिरता अधोगमन होता है, तब तुम नीचे की तरफ गिरता है या सृष्टि होती है। जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की तरफ गमन करता है, हमारा तीसरा नेत्र खुल। हम लोग तीसरा नेत्र अपना खोलना नहीं चाहते हैं, केवल तीसरा नेत्र वाले की कथा सुन। कथा सुन, कथा से तुम्हारी व्यथा नहीं मिटती है। लोग कहते हैं कथा से व्यथा मिट जाती है, कथा से व्यथा नहीं मिट जाती है। कथा को अपने में उतार लेने से व्यथा मिटती है। देखो एक सुने हैं राजा जनक एक बार सोए थे, आप लोग भी सोता है। राजा जनक सोए थे, सोने में एक सपना देखे कि राज में अकाल पड़ गया है। अकाल पड़ गया है तो जनता जो है मीटिंग की और राजा को कान धर कर बाहर कर दिया। सब लोग खाने बिना मर रहे हैं, राजा क्या जरूरत है, कान धर कर बाहर कर दिया। जनक देख रहे हैं कि हम बाहर हो गए हैं, लेकिन भूख लगी है। अब भूख के लिए वो भी भिखमंगा के रूप में चारों तरफ घूम रहे हैं। देख रहे हैं कि एक सेठ की जगह खिचड़ी बांट रहा है, खिचड़ी, लेकिन सब लोग अपना अपना बर्तन लिए हैं, उसमें खिचड़ी मांग रहे हैं। राजा जनक खिचड़ी किसमें मले भाई? देखे कि कोई आदमी अपना गदा संस्कार खपड़ा में खाता है ना, खपड़ा में खाकर खपड़ा खपड़ फेंका था, उसी को ले जाकर लड़के पर साफ किए,
और कपड़े लेकर के मांग लिए भिक्षा। खिचड़ी मिल गया। जब खिचड़ी खाने के लिए बैठ गए तो दो साढ़ जो है लड़ते हुए ऐसे आया आखिर जनक के मारा और उनका खिचड़ी का पात्र भी गिर गया। नहीं खाए, उल्टे साढ़ मारपीट। अब बड़े रोने लगे, दुख से भी रो रहे हैं। तब तक से उनकी नींद टूट गई। कैसे? बाहर देखते हैं कि चारण लोग शहनाई बजा रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन फेर में पड़ गए कि यह सत्य की यह सत्य। अभी चारण लोग बजा रहे हैं, मैं राजमहल में सोया हूं और अब उठ रहा हूं एक तरफ, दूसरी तरफ हमने देखा कि भोजन भी नहीं मिला, के पात्र में वो भी टूट गया, खाने बिना मैं मर रहा हूं। यह देखा सत्य, वह सत्य। कौन सत्य है भाई? अब आए अपने दरबार में, मंत्रियों की मीटिंग की। मंत्रियों से पूछे, मैंने इस तरह का देखा है, बताओ कौन सत्य है। मंत्री कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपने गुरु के सानिध्य में आए कि गुरु जी, ऐसा हम देखे हैं, बड़ा चिंतित है, मन नहीं लग रहा, विघ्न। क्या मैं यही बनने जा रहा हूं? मंत्री ने कहा, ना तुम अभी देख रहे हो यह सत्य है, ना तू सपना में देखा ना वह सत्य। सपना में देखा है वह भी झूठा है, अभी तू राजा बना यह भी झूठ। तुम दोनों झूठ के बीच में डोल रहे हो। सत्य क्या है? कहा बस यही सत्य तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर जो चिर सनातन परमात्मा सत्य है तुम्हारे अंदर है, जब तक से तुम उस सत्य को नहीं मिल जान पाते हो, तब तक से तुम असत्यों के बीच में में तुम डोलते रहेगा और दुख में डोलते रहेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु प्राप्त कर लेगा और उस परमात्मा से दूर भटकते रहेगा। आप लोग भी यह समझो, भी बता रहे हैं असली सत्य क्या है। जो हम लोग संसार में अपनी उपलब्धि मानते हैं वह भी सत्य लेकर नहीं गया है, तब यही छूट जाए। जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा धनी मनी आदमी फुट जब मरने लगा, उसकी आंखों में आंसू था। सब लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं आप? मंत्री सब कागज कलम लेकर खड़ा हो गया, ये हुए क्या आप, क्या आप रहे हैं? जो आपका काम छूट गया हम लोग पूरा कर देंगे। आप जो है 2000 करोड़ रुपया कमाए हैं, 2000 करोड़ रुपया छोड़कर जा रहे हैं। आपसे सफल आदमी तो कोई है नहीं। कहा कि नहीं, अब सारी सफलता असफलता का मेरे यहाँ मिल गया। जब हम मरते हैं ना तो लेखा जोखा मेरे सामने आ जाता है, करने लगते हैं, इसलिए लोग दुखी। सामने आ, मेरे सामने आया है, जो भी हमने कमाया छोड़कर जा रहे हैं उसे मेरा कोई तुक नहीं, वास्ता नहीं। हमने, हमारे सामने आ गया है केवल पूरे जिंदगी में $1200, $1200 दान किए, वही मेरे साथ जा रहा है। और सब तुम लोग मिथ्या है, निरर्थक है, मेरा कोई काम नहीं, सब छूट, मैं दुखी। अब मैं जन्म लूं, चक्कर में नहीं पड़ूं। देखो हम लोग असली सत्य जो है नहीं जानते हैं। गुरु का काम है, तुम पांचों ज्ञान इंद्रियाएं हैं या कर्म इंद्रियाएं हैं, हम लोग कहीं ना कहीं फिर उसका भोजन न करते हैं। कान कहती है कि अच्छी अच्छी बातें सुने, मन को भटकाए रहे। आत्मा को जानने के लिए उसे अग्रगति न करें। आंख कहती है कि अच्छी अच्छी बातें हम देखते रहे, अच्छी अच्छी
रूप लौंडे हम देखते रहे, फिर नाक भी चाहती कि अच्छा अच्छा हम सुगंध लें, बाहर का सुगंध, अंदर का नहीं। सबकी यात्राएं बाहर हो गई। जिह्वा भी चाहती है अच्छे अच्छे हम स्वाद लें, त्वचा भी अच्छा अच्छा स्पर्श चाहता है। संसारिक बाहर की यात्राएं हो गई। पांचों आप में अमानी को काहू का हटा न माना, वो किसी का बात नहीं मान रहा है। हम व्याकुल हो गए, जैसे इस घर में कोई राजा ही नहीं है। आप लोग देखे होंगे आपके घर में जितने बच्चे हैं या परिवार के लोग हैं, सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। हम यह करेंगे, हम यह करेंगे, वह करें, कोई किसी की बात नहीं। हमारे अंदर भी ये पांच सब इंद्रियां अपने अपने मनमानी कर रही, कोई कुछ बात नहीं। जब तक से आप पांचों पर नियंत्रण नहीं करते हैं, पांचों को मिलाकर के एक जगह नियंत्रण नहीं करते हैं, और जब नियंत्रण कर लेते हैं तभी आपको स्वामी जी कहलाता है। स्वामी अपने इंद्रियों का मालिक। अभी हम गुलाम हैं, स्लेव। इसलिए यहां पर यह जो कह रहे हैं असल बात यहां पर, या घट भीतर 16 खाई, चक्र फिरे गढ़ मुसो न खजाई। घट में केवल खाई ही है, 16 खाई। इसी में हम बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर इंद्रिय जगत के द्वार में ही दौड़ते रहते हैं। खाई, एक खाई तो काफी है गिरने के लिए। इन्हें खाई पशु में नहीं है, मनुष्य में है। मनुष्य में सर्वाधिक संभावना भी है खुलने का, सर्वाधिक परमात्मा बन सकता है, और किसी जोनि में परमात्मा नहीं बन सकता। लेकिन इसी में जोनि में यह भी संभावना है कि तू बहुत नीचे अधा पतन तक गिर सकता है। मुंह पकड़ लेगा, सब गिर जाएगा। तब कहते हैं कि लेकिन कहते हैं चक्र फिरे गढ़ मुसो न जाई। जो व्यक्ति गुरु के अनुकंपा से सब चक्रों को, सातों चक्रों पर, ये गढ़ है, किला है, अपने ध्यान को पूर्ण रूप से लगा देगा, वह कुंडलनी एनर्जी मूलाधार चक्र से यात्रा करते हुए सातों चक्रों को, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शस्त्रार की तरफ यात्रा करती है। इसके घर में मुसो न जाए, कोई चोरी होने की संभावना नहीं, कोई चोर प्रवेश नहीं करेगा, चूहा भी नहीं जाएगा। चूहा भी होता है ना, चूहा का काम करता है, चूहा तुम्हारे घर में घुस जाएगा, कोई कपड़ा आपका पहनेगा नहीं, कीमती से कीमती किताब कागज रखा रहेगा, सब काट देगा, काट देता है। ना उसके किसी काम में आता है, ना तुम्हारे काम में आता है। मन भी चूहा ही है। मन कुछ नहीं करता है। जहां हमारी आस्था लगनी चाहिए, जहां हमारी भक्ति होनी चाहिए, जहां हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, वहां पर नाना प्रकार का तर्क दे करके वहां से काट देगा। मन यही करता है। जहां हमारी हमको कटना चाहिए, मन वहां पर अच्छाई देखने लगता है। शराब में, सूरा में, सुंदरी में, गंदे बातों में मन अच्छाई देख, और मन वहां ले जाएगा बड़ा खुशी। हम भी जाएंगे, जाने के लिए बाध्य। मन यही करता है। एक कबीर साहब कहते हैं, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूध, ले डूबी है दरिया में प्राण जही है छुट। मन यही करता है, फिर जन्म लेगा, फिर डुबाएगा। हम लोग मन के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। हम भी आते हैं तो मन के बारे में ही बोलते हैं, फिर उस माने की बात हम मानते हैं, उससे मुक्ते नहीं होते हैं। मन सांसारिकता में आता है। मदलसा का नाम सुना होगा, मदलसा। मदलसा जो है अपने पुत्रों को जन्म लेते ही उपदेश देती थी, और उपदेश देते थे। जब बच्चे जवान होते थे, यंग होते थे, जब अवस्था आती थी, चले जाते थे जंगल में तपस्या करने। माँ ही गुरु होती, चले जाती थी सब बच्चे। राजा को, सम्राट को, मदलसा के पति को कहना पड़ा कि कम से कम एक हमारा उत्तराधिकारी तो बता दो। एक तो जानते हो तो, कि नहीं, आपसे यह कांटेक्ट था कि हमारे जो बच्चे पैदा होंगे तो मैं ज्ञान दूंगी, ज्ञान दू रही। कहा कि ठीक है, मैं कहा हूं।
लेकिन एक बच्चा तो छोड़ दो, मेरा उत्तराधिकारी बना दो, ऐसा तो बना दो वो राजा बने, ठीक, मान ली। लेकिन जब उत्तराधिकारी वह बन जाएगा तो आपकी जरूरत राज्य में तो रही रहेगी, तो नहीं। यह अभी शर्त लीजिए, जब लड़का वो 18 वर्ष का हो जाएगा, तो राज दे देगा, तो हम और आप जंगल में चले चलेंगे तपस्या के लिए। बड़ा फेर में पड़ेगी तो बड़ा गड़बड़ करेगी नहीं। देखो ये भी होती है मत। बदलशाह राजा क्या करते हैं, अब उत्तराधिकारी चाहिए पुत्र, शपथ लिए कि ठीक है, एक लड़का हमारा उत्तराधिकार संभाल लेगा, हम तुम्हारे साथ चल देंगे जंगल में। कि कोई औरत कहती है, अजी 90% तो नहीं कहेगी। और वह लड़का जब हुआ पैदा तो उसको कहने कि तुम राजा हो, तुम सम्राट हो, तुम नीतिज्ञ हो, शिक्षा देने लगी। और लड़का नीतिज्ञ हो गया, सम्राट हो गया। इस दिन ही अब राजा डरने लगा कि हम इसको राज तिलक दें, तो उस दिन ही कहेगी कि चलो अब। लेकिन देना है ना। मैं पर जैसे ही राज तिलक दिए, बदलशा जो है अपना लाल वस्त्र पहनकर कमंडल लेकर बाहर निकल आई। अब क्या, अब देरी है, शुभम शीघ्रम। और उनको नहीं चाहते हुए भी बाहर कर दी, तपस्या में लगा। देखो हमारे यह एक स्थिति है, कब विरक्ति आ सकती, मोह आना स्वाभाविक है। क्रियाएं जो है हमारे नीचे गिरने के लिए परबस, परबस जीव सबस भगवान, परबस में पड़ गया। गुरु काम यही है कि समय समय पर आकर तुम्हें फूके जगा दे। कब तक सुनेगा कथा कहानी, कब तक से मन तुमको भुला रहा है, तू मन को भुलवा रहा है। ओह बड़ा आनंद आ गया इतना देर सुन। अरे तू, ये तो कंपटीशन लगा है ना। तुम तुमको मन भुलवा रहा है, तू मन को भुलवा रहा है। अंत में वह भूल भुलैया में मन विजय प्राप्त करेगा। इसलिए कहा गया है कि मन का कहा ना करो। इसलिए योग में भी आया है, अष्टांग योग में पतंजलि में आया है। छठा है का नाम है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। पचवा प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जानता है, प्रति आहार। मन जो मांग रहा है भोजन, उसको उल्टा देना। मांग रहा है मीठा मीठा, तो नीम पकड़ा दे, लो खाओ नीम। प्रत्याहार योग में रखा कि मन जो मांगे उसको उल्टा दो। हम लोग जो मन मांगता है, कहेगा ना आज हमको रसगुल्ला खाने का मन है, शुगर की बीमारी कहेगा रसगुल्ला खाने का मन, खाओ मरो। मन ही नहीं कहेगा कि नहीं तुम शुगर की बीमारी है। ये कहा गया प्रत्याहार, यह पचवा है। जब तक से प्रत्याहार नहीं होगा, जो मन मांग रहा है उसके उल्टा दो, तब मन गिरेगा, तब धारणा आएगा। धारणा परमात्मा के प्रति धारणा दृढ़ हो जाएगी कि हम ध्यान कर, तब ध्यान आता है। ध्यान में जब दृढ़ होता है तो समाधि आती है। लेकिन हम लोग प्रत्याहार कहाँ कर रहे हैं। आज चलो कहाँ चलना है, टीवी देखना, कहाँ चलना है खेल, चलो कहाँ चलना है, मित्रों के यहाँ चलना। कुछ हम अपने मन के लायक बना लेते हैं, एक्सीडेंट करता है मन, एक्सीडेंट करा देता है। चलो ये प्रत्याहार जो है पचवा स्थान दिया गया है, बिना प्रत्याहार का आगे नहीं बढ़े। ये हम 5 तक समझो राक्षस लोग कर लेते थे। धारणा नहीं बनती है, जब धारणा नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा, जब ध्यान नहीं होगा तो समाधि नहीं लगेगी। यह सब शास्त्र कहता है, लेकिन इसकी सत्संग नहीं करते हैं। हम लोग बात करने के लिए बत्संग को सत्संग मान लिया। सत्संग ठीक ठीक यही है कि तुम्हारे अंदर सत्य जो है आत्मा है, का संग परमात्मा से हो जाता है, वही सत्संग काल। समझ गया।
उसको कहा गया कि एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुनियाद, कि मैंने आधों में के साथ रहे। भगवान महावीर भी कहे हैं कि जो 24 घंटा तू मंत्र जाप कर रहा है इस तरह से, बहुत अच्छा है 2 सेकंड को ध्यान को 2 सेकंड पर बलखाया भगवान शंकर भी कहते हैं कोटिन जापम, करोड़ों जप से अच्छा है एक स्तोत्रम। जो वेद की एक स्तोत्र है ओम सा छिड़का कर लेता है, वो एक स्तोत्र। कोटिन स्तोत्रम एक मंत्रम, करोड़ों स्तोत्र से एक मंत्र जो गुरु मंत्र देता है श्वास में जपने के लिए, वह एक मंत्र काफी। कोटिन मंत्रम एक ध्यानम, 1 मिनट का ध्यान लग जाना वो काफी। करोड़ों ध्यानम कोटिन ध्यानम एक समोलोयम, 1 मिनट का समाधि लग जाना। क्या मतलब कौन श्रेष्ठ हुआ? समाधि में लग जाना। तो साधना हम कराते हैं तो 1 मिनट के लिए आप लोगों को ज्योति दिखाई पड़ती है, दिखता है गुरु जी हाँ मन स्थिर हो गया, फिर छोड़ देता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि गीता 2 पैर पर खड़ी है, क्या? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य में लगे रहो, लगे रहो, कुछ करते रहो। मन एक दिन आएगा गिर जाएगा। यदि ज्ञान वैराग्य का अभ्यास छोड़ देंगे, इंद्रियाएं अपनी बहिर्मुख दौड़ रही है, इसी के साथ साथ हम लग जाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, नहीं मिलेगा। चलो, इसलिए कहते हैं या घट भीतर 16 खाई, चक्र फिरे गढ़ मुसोन जाई। चक्र फिरे, इस चक्रों पर जब फिरने लगता है तो चलने लगता है, नहीं काट सकता है चूहा, मन रूपी चूहा गिर जाता है। या तुम्हारे घर में चोरी नहीं हो सकती है, परम पुरुष को प्राप्त कर लेगा। कहते हैं या घट भीतर धोबी पुराने, कपड़ा धोए बिन सिल पाने। कहा तक इसी घट के अंदर धोबी है। अभी तुमको कपड़ा धोने के लिए बाहर भेजना पड़ता है, इसी घट के भीतर धोबी भी है। वह धोबी जो है बिना सिल पर, बिना पानी का कपड़ा धोता है। अब तो तू देखा भी नहीं होगा सिल, धोबी जो है वो भी घट में देखा नहीं है। अब तो वही खत्म हो रहा है ना, लॉन्ड्री आ गई। जगह जगह तालाब में एक सील रखता था, पत्थर का या लकड़ी का, वो भी लोग उस पर पटकते थे, पानी में धोते थे। वह कह रहे तुम्हारे भीतर है। जो अभ्यास आपको बताया जाता है, जो ध्यान की विधि हम लोग बताते हैं, वह खुद आपके अंदर जो है मन धुने लगता है। जब मन धुल जाता है तो यह मन निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर का। यह साधना, जब आपका धुल जाएगा कपड़ा, मन रूपी कपड़ा धुल जाएगा, निर्मल हो गया, फिर परमात्मा को आपको खोजना नहीं, परमात्मा आपके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अभी हम कभी कभी याद कर लेते हैं परमात्मा को, नहीं भी करते हैं। कहते हैं कि इस घट के भीतर ही है बच्चा। या घट भीतर धोबी पुराने, कपड़ा धोए बिन सिल पाने। वह धोबी बहुत पुराना है, हाथों में भी धोबी रहता है, पूरा हाथ बटा रहता है, कितने घर का ढबरा यही धोएगा। अब तो वो भी परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन ये पुरानी कथा है, उसी से हम बोलते हैं। हर एक घट के अंदर पुराना धोबी है, चुप बैठा है, तो तू कपड़ा दे ही नहीं रहा धोने के लिए। मन के कहने में तुम लग रहा है, तुम मन को नहीं दे रहा है कि लो भैया जरा इस कपड़े को धो।
मन पर बहुत दाग लग रहा है। ये बताओ, शरीर को पानी से जल से साफ ना करो, कपड़े को मत साफ करो। कुछ लोग देखते हैं हम जाड़ा के दिन नहीं बदलते हैं, घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं, परफ्यूम जो है मुंह में भीतर कि नहीं, हम देखे हैं मुंह में भी महकता है, मुंह में परफ्यूम छिड़कते हैं। अपना घर ही जो है बदलेंगे नहीं, कपड़वा का अंदर छिड़क लेंगे और निकल जाते हैं। महीनों दिन नहीं नहाएंगे, परफ्यूम छिड़क छिड़क कर निकलते हैं, बड़ा गम गम आता है क्या। ठीक है, वही हम लोग कर रहे हैं। हमारे अंदर सारी वासनाएं गंदगी भरी हुई है। ऊपर से कपड़ा बदल लेते हैं, माला टोपी सुरनी लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिया ना, देखो टोपी ले लिए, चंदन लंबा टीका कर लिए और चल दिए, दिखाते हैं बड़ा सामान है, अच्छे हैं, साफ है ना, तिलक लगाए हैं ना। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो सुना है ना, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गेले बकरा। बढ़ गेल ना। कहे कि गीता याद है, तो कहे गीता बांच के हो गए लबरा। और हमारा मन जो है उसी लबरा में विश्वास कर लेता है, के पीछे पीछे घूमेंगे ना, लाखों लाख की भीड़ कहेगा वहां के गुरु जी, इतना लाखों आदमी जिसके यहाँ जुट रहा है आप ही सच हैं। आपके यहाँ कितना आदमी जुटाया जा रहा है, देखो गिनो। आकाश मंडल में सूर्य एक ही होता है बच्चा, तारे होते हैं बहुत। यदि वोट से सूर्य को राजा माना जाए, सूर्य, तारे सब जीत जाएंगे, सूर्य को कोई वोट नहीं देगा। जंगल का राजा शेर कहते हो ना, शेर को वोट एक नहीं मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगी, प्यार जीत जाएगा। इसलिए यह बात जो है सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में, वोट से निर्णय नहीं होता है, ज्ञान से जब तक से आपकी ज्ञान की आंख नहीं खुलती, ज्ञान की चक्षु नहीं खुलती, तब तक से उसका कान सुनन को है नहीं, समझन की है बात। कहेगा, हम कहेंगे तो सुनेगा, समझ पैदा नहीं होती है। हम यह कभी नहीं कहते हैं कि राम कैसे बनेंगे, कृष्ण कैसे बनेंगे। राम को, कृष्ण को परमात्मा बनाकर हम दरवाजे में, हम कुटी में बंद कर दिए, इसलिए कि राम और कृष्ण ने जो किया है, बुद्ध और महावीर ने जो किया है, हम नहीं करना चाहते। हम अपने को जिंदगी में नहीं उतारना चाहते, कि जीवन शैली हम नहीं जीना चाहते। इसलिए उन्हें सबसे अच्छा उपाय है, उन्हें परमात्मा बनाकर मंदिर बना दो, बैठा दो, अरवगति गाड़ कर इतिश्री हो गया, मामला खत्म। नहीं, उस हमारे यहाँ इसलिए कहा जाता है कि उनके जीवन की गहराइयों में डूबो, जीने की कला जानो, धर्म करने की, वो जानने की कला जानो। नहीं तो हम लोग चुपचाप इतिश्री कर लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कह भी लेते हैं, नाच भी लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर प्रकट करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि उस कला को अपने जानो, और तुम भी उस कला को जान करके दीनदयाल आपके अंदर प्रकट करो। सत्य और करुणा जब पैदा होने लगेगी, आप भी वह बनने लगे। जितने हम एक तारीख को बताए थे कि जितने देवी देवता हैं भारत में, सब आपके एक तरह से पूर्वज ही हैं, सब पहले हुए। शंकर जी को कहते हो, शंकर जी सबसे इस पृथ्वी पर शादी शंकर जी की हुई, शादी की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था शंकर ने की। जो भी देवी देवता आपके यहाँ, चाहे हम भगवान को पूछते हो, सब भारत में पृथ्वी पर आया है।
आया है तो हम क्या करते हैं, फटाफट उसको मंदिर में बंद कर देते हैं, ताला बंद कर देते हैं। फिर उनके बारे में कोई कहने आ जाता है, संतोष जी आ गए, तब चलो उनकी कथा सुन लेंगे। क्या करेंगे, संतोष जी कुछ विदाई दे के विदाई पैसा दे के विदा कर देंगे, है कि चल तुम लोग साधना करके आइए, मेरे बस की नहीं। तब कहेंगे हैं कि चलो अच्छा सुन लिया ना, तो इससे आपको मुक्ति हो जाएगी, ना दान करो इससे होगा। फिर हम लोग खरीदते हैं, परिवर्तन नहीं होता। इसलिए संत जो आता है वह सांच बात बोलता है, संतों की बात हम नहीं सुनते। ये हमको कराना पड़ा, संतोष समाधि भले। 4 दिन से गुरु प्रताप भई, सूरत न अंत चले। सूरत अंत, हाँ, प्रताप या चमत्कार, सूरत जो है चलने लगे। कहते हैं कपड़ा धोए बिन सील पानी, हमारे अंदर बिना सील पानी का कपड़ा धो रहा है, धो के नजदीक हम नहीं जाते हैं। कहते हैं कि धोए ले रे धोबिया मधुर सी धारा, उत्तम निर्मल घाट हमारा। कहते हैं कि धोए ले रे धोबिया मधुर सी धारा। कहते हैं, "ऐ धोबी, नदी में पानी रहता है ना, कहते कि अंदर भी मधुर रस है, मधुर रस आ रहा है, 7 प्रकार का रस, पर पान करने के लिए विधि बताए हैं। क्या है ना बच्चा, तुम लोग यहाँ छोड़ दिए कि कर रहा है, नहीं कर रहा। बताए हैं कि वह मधुर रस धारा बह रहा है, जाना नहीं है अंदर, करेगा। रस जैसे जैसे पिएगा तुम्हारी चित्तवृत्तियां वैसे वैसे शांत होने लगेगी, हमारी अंतःपुर की धुलाई होने लगेगी। नहीं करना है, खुबिया केवल धोना तो है, मधुर रस धोना भी है। जैसे आजकल भी मशीन आ गया है ना, ऑटोमेटिक कपड़ा डाल दो, हो भी जाता है। कुछ मशीन सुखा भी देते हैं कपड़ा। यह तुम्हारे अंदर भी है, मधुर रस बह रहा है, मधुर मधुर रस बह रहा है, उसमें जो है मधुर रस धारा, मधुर रस की धारा बह रही। इसका भी हम लोग अमरनाथ की कथा सुन लेंगे, अमरलिंग की कथा सुन लेंगे, सुन लेगा कि क्या पार्वती सो गई, सुन लेगा कि हाँ उसमें सुखदेव जी सुन लिए। तभी सुन लेगा कि सुखदेव जी सुन लिए तो अपना ये ठीक, अरे तुम हूँ कौन कर रहा था, सो गई था तो कि अरे, तो उन्होंने अपना चलाया, सुखदेव जी भाग गए। मछिंदे जी मछली के रूप में सुन रहे थे, वो मछली बनकर भाग गए, कथा में आता है। लेकिन कोई कथा श्रोता ये नहीं कहता है इस कथावाचक से, वह कथावा तो आप भी सुना दीजिए हमको, कौन सा कथा है। तब कोई श्रोता पूछता है, वक्ता के पास तो है ही नहीं। लोगों को हम अंतापुर के अमरनाथ की यात्रा कराएं, देखा था तुम लोग कि नहीं, बोलो अमरनाथ कौन कौन देखा था इसमें। तो गए थे, अमरनाथ दिखाए, हमारे अंदर अमरनाथ। इस अमरनाथ के दर्शन से, अमरनाथ के दर्शन मात्र से तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। शंकर जी वहां वर्णन किए, लेकिन हम लोग फिर से अलग से कोई काम करते हैं, हम भी करा देते हैं। बहुत सहल है, बिना खर्च का है अंदर की यात्रा, लेकिन मन नहीं जाने देता, मन बांध कर रखता है अपने में। इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहे हैं, तुलसीदास जी भी कहे हैं, कहत कठिन सुनत कठिन, बड़ा कहने और सुनने में भी कठिन।
भगवान कृष्ण भी गीता में कहे हैं, जब तुम यह कुछ कह रहा है तो 1 लाख आदमियों से 1 आदमी आत्मा को जानने के लिए तैयार होगा। वैसे 1 लाख आदमी यदि आत्मा को जानने के लिए तैयार है, तो 1 आदमी वह जो है ठीक ठीक गुरु के चुनाव करेगा, खोजेगा। वैसे 1 लाख आदमी यदि गुरु को खोज लिया, 1 आदमी आत्मा को जानने के लिए इस सानिध्य में बैठे। बताओ तो कितना इसकी कम मांग है। सनातन से रहिए, सदैव से रहा, इसलिए कि मन उधर जाने नहीं देता, लगता भी नहीं है, समय भी नहीं निकालना है, अपना काम करते रहो, जुग जुगत रहो। ना ही वहां पर वो कह रहे थे कि जुग जुगत क्या है, आज तक कोई बताया ही नहीं। स्थान कहाँ कोई बताया नहीं, कि उसको जरूरत भी नहीं समझता है। जरूरत है तो उसकी जरूरत है। चलो, हम कह रहे हैं तो नहीं सुन रहा है तुम लोग। कहते हैं कहे होइल रे धोबिया मधुर से धारा, उत्तम निर्मल घाट हमारा। कहते हैं कि मधुरस धारा है धोबिया, धो उत्तम निर्मल घाट हमारा। तो घाट भी उत्तम है, निर्मल। सब तो कह रहे हैं, कुछ घाट में जाता है स्नान करने, कहीं पैर फिसल जाता है तो डूब जाता है, जैसा स्नान हो। खतरा, घाट में खतरा भी नहीं, इसलिए कहते उत्तम। उत्तम निर्मल घाट हमारा, कहते हैं ये हमारा घाट उत्तम है। न कहीं जाना है ना आना है, अपने अंदर यात्रा करना है। कहे कबीर कोई धोए बिचारी, जो धोए तो उतरे पारी। कहते मैं कह रहा हूं, में से लाखों में से एक कोई आ जाएगा धोने के लिए, एक। मैं लेकिन कह रहा हूं, आशा से कोई तो आएगा। कहे कबीर कोई धोए बिचारी, जो धोए सो उतरे पारी। लेकिन यह मैं निश्चित कह रहा हूं, जो धोएगा वह पार उतर। पार नहीं उतरना चाहेगा तब। चलो हम भी 1 हफ्ता हैं यहाँ, उनको धोने के लिए भूमिका बनाएंगे। इसीलिए राम कथा और भगवत कथा करवाते हैं। थोड़ा सुनो, मन को सिखाओ, निर्मल करो, तब हम। कल से राम कथा होगा। वहां पर तो हम 15 दिन थे, इसलिए दोनों कथाएं हुई। कल से राम कथा, फिर हम भी थोड़ा थोड़ा धोने का कोशिश करेंगे, टक्कर बच जाएगा। देखो, धोने जैसे एक कथा कहकर बंद करें। कथा इसलिए कहते हैं कि तुम मन की व्यथा को शांत कर सको। हैं, एक राजा बहुत अच्छा वाटिका लगाया था। वाटिका लगाता है ना, बहुत सुंदर वाटिका लगाया था। रोज का था, बहुत दूर दूर से बड़ा सुगंध आते थे, बहुत लोग आते जाते।
जहाँ सुंदर वाटिका रहेंगे, फल फूल रहेगा, वहीं पक्षियां रहते हैं। देखो यहाँ भी पक्षियां नहीं के बराबर नजर आते हैं। फलदार वृक्ष नहीं है यहाँ, पानी का स्रोत नहीं है। दिल्ली हम जब पहुंचे तो वहां भी एक पक्षी नहीं थी, अब देखता हजारों हजार पक्षियां नजर आती। वहां वृक्ष लगाना शुरू किया, पानी की व्यवस्था किया गया, देखो हजारों हजार पक्षियां आई। तो फिर कहेगा कि तब वहां का नाम है डोमरी, वाराणसी, मतलब गंगा ही बहती है तो वहां तो रहनी चाहिए। वहां भी एक पक्षी नहीं थे, कोई फलदार वृक्ष नहीं, सब वहां बबूल के पेड़ थे। अभी भी तुम देखता हो बबूल के ही पेड़ हैं। जब हम गए वहां पेड़ लगाने लगे तो सब लोग जो आता था सलाह देता था, महाराज जी यहाँ पेड़ नहीं होगा, आम का नहीं होगा, अमरूद नहीं होगा, कदम नहीं होगा। क्या नाम है, शहतूत। अभी कम से कम जब भी जाएगा फल दार वृक्ष हम माने नहीं, लगाते गए लगाते गए। अब देखो वहां पर पक्षियों की आ गई। बजड़ा वो आते हैं खेत में, कहते हैं बजड़ा, देसी बजड़ा को खा जाती है सब पक्षी, हम उन्हीं के लिए लगा रहे हैं ना। बजड़ा जो है पक्षियां खा जाएगी, डंठल गाय खा जाएगी, और क्या जाएगा, बाबा लोग को मिल ही जाएगा उसका, क्या चाहिए। लेकिन हरदम कुछ न कुछ लगा रहता है पक्षियों। देखो वहां पर पक्षियां भड़ गई। यहाँ पर जैसे ही फलदार वृक्ष लग जाएंगे, पानी की व्यवस्था हो जाए। महाराष्ट्र अभी को बंबई आसन में पानी की व्यवस्था नहीं, न फलदार वृक्ष, वहां भी पक्षी। पर हम देखे पक्षी कहीं दिखाई पड़ती है, एक नहीं पक्षी दिख। 4 बार बोरिंग कर चुके थे जनेश्वर जी, इस बार गए तो कहेगा, हम कहें हम गए तो गुरु जी पानी निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए, बाक नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करूं। क्या कर लिया हमने, चौथा बार करेगा, खर्चा कहाँ से आएगा। तैयार हो गए, हम चल तू उस पेड़ के नीचे बैठ। आप हम नहीं, जो मांगे ठाकुर सो, पेड़ के नीचे बैठ। बैठ कर तू ध्यान धरो, ध्यान करे, कहो हे गुरुदेव, आपसे मेरी प्रार्थना है, गंगा का अवतरण करा दीजिए निर्देश का। उस जब आएगी तो संत सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे। आधा घंटा प्रार्थना कर, हाँ तुम, हाँ देखो, थक जाओ, बैठो, जाओ जाओ मेरे सामने। कहा अब हम नहीं रहेंगे, हम चले गए अपने अंदर। प्रार्थना की हमने, इसके बाद जो है काम लगाना। काम लगाया रात में 8-9 बजे, 2-2:30 बजे बजते बजते खूब पानी आ गया। 4 फेल हुआ, पानी आ गया खूब। सुबह हम तो अपना उठते हैं ना, सुबह 5:30 बजे टहलने निकले। खड़ा था, हम बोलो व्हाट इज द मैटर। हाँ गुरु जी इतना पानी आ गया है कि लोग कहते हैं गंगा जी आ गई। गंगा जी आ गई तो सुबह जो है पूजा वूजा पर बैठे तो पहला गिलास का पानी हमारे यहाँ लाया था। क्या भाई, कहा कि पहला पानी आप ही को हम देना पिलाते हैं। चलो देखो, जा पर जाकर सत्य से नेहू, सुत ही मिले ही नहीं कुछ संदेह। सत्य से नहीं होना। राजा ने बाटिका लगाया, बहुत पहला वही है, बाटिका लगेगा बिजल रहेगा तो पक्षियों को आना चाहिए। यहाँ भी एक पक्षी पड़ती दिखता है। अब दिल्ली में आश्रम में देखो पक्षियों के पेड़ है, डुमरी में भी देखना बहुत। एक बुलबुल तो जरूर बनारस से दिल्ली तक पहुंच जाती है। राजा भी लगाया, लेकिन राजा रोज घूमता था, देखा कि एक वृक्ष अपने आप जम गया, बढ़ रहा है। राजा देखता था लेकिन उसे उखाड़ा नहीं। देखते ही देखते वह वृक्ष जो है बहुत विशाल हो गया। देखते ही देखते उस वृक्ष से फल आने लगा, लेकिन फल में बहुत बदबू था। जो जो भी पक्षी उस फल पर ठोकर मारे, जैसे ही उसका रस अंदर गया, पक्षी फटाफट फिर मरकर गिरने लगे। इस वृक्ष था। देखते ही देखते सारे पक्षी
वाटिका को छोड़ दिए। राजा भी उसमें जाना छोड़ दिया। अब तो उसके फल गिरते थे, सैकड़ों वृक्ष बनने लगे। राहगीर जो जाते थे उधर से वह भी जाना बंद कर दिए। अब छोड़ दो वह फल, क्या आम का फल जो है, मधुर फल जो है, शरीफा संतरा, वैसा भी उधर के लोग खाना छोड़ दिए, उसमें सब जाना ही छोड़ दिया, रास्ता तक छोड़ दिया। विष वृक्ष फैलने लगा। फिर गुरु जी एक दिन आए, राजा व्यवस्था किया ठहरने के लिए महल में। गुरु जी कहे कि बच्चा मैं महल में नहीं ठहरूंगा, तब वाटिका में चलना चाहता। कि गुरु जी मत चलिए तो अच्छा होगा। क्यों? मैं सालों छोड़ दिया नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे वाटिका में अच्छा लगता है। शेर पिंजड़ा में रहता है, जंगल में रहता है, मुझे ले चलो वहां। बहुत समझाए, कोई नहीं जानता है, जाता है। गुरु जी कहे कि मेरे साथ चलो, चार को वर्कर ले लो और टांगियां ले लो, टांग। क्या करिएगा? अब चलो जरा हम देखते हैं। गए, राजा गया, वर्कर जाएंगे ना, टांगी लेकर गए लोग। घूमते जो पहला वृक्ष वृक्ष था, इसको काटो। और उसके बाद जो जितने जमे थे सबको उखड़वा फुकवा दिए। फेंकवाया नहीं, जला दिया। फिर जो है गुरु जी की झोपड़ी पड़ गई, उस वृक्ष बगीचा में पड़ेगी। सब वर्कर जो है फिर काम करने लगे और फल फलने लगे। धीरे धीरे उसमें सुगंध आने लगी, सब पक्षियां लौटने लगी, सब राहगीर जाने लगे। फिर वह वाटिका चमन बन गया। इस तरह से इसका मतलब क्या समझा? जैसे ही तुम्हारा वृक्ष जमता है, इस वृक्ष तुरंत यदि उखाड़ देगा, पड़ जाएगा। आपके बच्चे में, आप में देखो कोई बुराई आ रही है, तुरंत उसको बहिष्कार कर दो, डाल दो। यदि उसमें रस लेने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा, चाहे अपने अंदर या अपने बच्चे के अंदर, तो निश्चित रूप से विष वृक्ष बड़ा हो जाएगा और फिर वही साम्राज्य करेगा, सबको बाहर कर देगा। इसलिए किसी भी बुराई को जन्म लेते ही उखाड़ फेंको, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, परिवार का भी हो जाएगा। ये गुरु का मतलब है केवल तुम्हारे विष वृक्ष की तरफ इशारा कर, जन्म लेते ही उखाड़ फेंको। में जन्म नहीं लेता, सब में लेता है। जो सजग रहता है उखाड़ फेंकता है, वही आदमी महान कहला, बड़ा कहला। और जो बढ़ने देता है उसे बर्बाद हो जाता है। बस आज इतना ही। आप लोग भी अपने अंदर निरीक्षण करो, जन्म तो नहीं ले रहा है, दिन में है, दिन में सब वृक्षों को काल फेंको। यदि बड़ा हो गया है तो उसको कुल्हाड़ी से काट फेंको। कुल्हाड़ी, सत्संग की कुल्हाड़ी चल रही है, सेवा की कुल्हाड़ी चल रही है, सुमिरन की चल रही है, सत्संग सेवा सुमिरन, यह तीनों से। बस आज इतना ही। आप लोग धैर्य से झेला और आगे आधा हफ्ता झेलने का हिम्मत बनाएगा। तब धन्यवाद। 9 वर्ष आपका मंगलमय हो।